जिस तरीके से नशे के दलदल में फंस रहे हैं, बाड़मेर के अंदर एमडी बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है। कोई भी पार्टियां, कोई भी संस्थाएं किसी की जान लेने का काम नहीं कर सकती। जिस तरीके से युवा अपराध की दुनिया में घुस रहा है इस नशे की वजह से, हमने ये मुहिम चलाई है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। बाड़मेर मुख्यालय पर युवा कांग्रेस नेता ठाकराराम माली ने आज प्रेस वार्ता बुलाई है और एक अलग मुद्दे के साथ, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हैं, यूथ कांग्रेस, उसके बाद युवा कांग्रेस, अभी कांग्रेस की मुख्य धारा की राजनीति में। लेकिन आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये राजनीति के मुद्दों से हटकर है और एक नया मुद्दा, क्योंकि कल बाड़मेर के अंदर एमडी और स्मैक जैसे मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप पकड़ी गई और लगातार बाड़मेर है वो नशीले पदार्थों को लेकर सुर्खियों में रह रहा है। तो अभी इसके खिलाफ आपने एक मुहिम छेड़ी है। ये मुहिम का उद्देश्य क्या है और इसको लेकर आगे आपका क्या रोड मैप है, इसको लेकर बात करेंगे। तो नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, ज़रूरत तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में बाड़मेर के जो हालात हैं, बाड़मेर के युवा हैं, वो जिस तरीके से नशे के दलदल में फंस रहे हैं। बाड़मेर के अंदर एमडी बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है पिछले 3-4 महीनों में। और जिस तरीके से युवा अपराध की दुनिया में घुस रहा है इस नशे की वजह से, और युवा पीढ़ी हमारी इस नशे रूपी राक्षस की जाल में फंस रही है, उन सबको बाहर निकालने के लिए हमने ये मुहिम चलाई है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इस वजह से ये संदेश हम जनता के बीच में देना चाहते हैं कि इस नशे से दूर रहिए। हम लोगों को जागरूक करेंगे इस यात्रा के मार्फत, और साथ ही साथ लोगों को जो नशा मुक्ति के अंदर तक ले जाने का, उनकी आर्थिक सहयोग करने तक का भी काम करेंगे। देश के अंदर राजस्थान को शांति प्रिय प्रदेश कहा जाता है और राजस्थान में भी बाड़मेर को। तो ऐसे हालात क्यों बन गए हैं कि राजस्थान में भी बाड़मेर वो अपराध और नशे के अंदर शीर्ष में आ रहा है, आगे आ रहा है? इसका कारण क्या है? देखिए, कारण बेचने का या इस अपराध का कारण कोई व्यक्ति जानबूझ के नहीं करना चाहता। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिनकी वजह से, जिनको बहुत जल्द पैसा कमाने के लिए वो इंसानों की ज़िंदगियों का भी सौदा कर रहे थे। ये जो जिनको अपन कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों के नाम से भी बोल सकते हैं, उनके द्वारा कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की चाह की वजह से ही ऐसी नशीली दवाइयों की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, और वो लोगों की ज़िंदगियां भी बेचने का काम कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ये क्रूड पदार्थ जब से बाड़मेर में निकला है, तेल वगैरह, उसके बाद बाड़मेर के लोगों के पास पैसा आया है, तो पैसे के साथ नशा भी आ गया और अपराध भी आ गया है। और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण भी है? दोनों सवाल। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा ना, कोई भी पार्टियां, कोई भी संस्थाएं किसी की जान लेने का काम नहीं कर सकती। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये जान लेने का काम कोई असामाजिक तत्व ही कर सकते हैं। बाड़मेर के अंदर पैसा बढ़ने से ये कोई नशा नहीं आया है। ये ऐसे लोग हैं, जो मैं कह रहा हूँ ना, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, वही नियति की वजह से ही ये ऐसी स्थितियाँ बनी हैं बाड़मेर में। तो आपको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, 10-12 साल से आप राजनीति में लगातार सक्रिय है, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और अभी मुख्य धारा की राजनीति में। लेकिन अभी बीच में थोड़े से आप कम सक्रिय दिख रहे थे, तो कहीं न कहीं इस अभियान के माध्यम से राजनीति में कमबैक भी है पर्दे के पीछे उद्देश्य? नहीं, देखिए, मैं हमेशा राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। पहले भी सक्रिय था, यूथ कांग्रेस के समय भी था, फिर उसके बाद में मैंने नगर परिषद का चुनाव लड़ा, तब भी मैं सक्रिय था। अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी हूँ, तब भी सक्रिय हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, राजनीति में हमेशा सक्रिय था और आज भी सक्रिय हूँ और आगे भी सक्रिय रहूँगा। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बाड़मेर की युवाओं के लिए, बाड़मेर के भविष्य के लिए जो मुझे चिंता हो रही है, इस नशे के दूर करने के लिए, ये अभियान, इसका मुद्दा यही है। इसका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जो नशे को बेचने का काम कर रहे हैं, आज इससे आर्थिक मुनाफा कमा रहे हैं, या ऐसे जो पीड़ित लोग हैं, जो इसके शिकार हो गए हैं, उनको आप कैसे चिन्हित करोगे और उनको उन तक कैसे पहुंचोगे और उनको इससे बाहर निकालने में क्या करोगे आप? देखो, हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे, जो हमारे होर्डिंग्स बैनर लगेंगे इस यात्रा के। उस हेल्पलाइन नंबर के मार्फत जो भी हमारे पास में आएगा, उनको हम सीधा नशा मुक्ति केंद्र भी जाएंगे, और हमारी टीम द्वारा जो भी नशे के गिरफ्त में युवा आ रखे हैं, उनको हम खुद जाके मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, और हमारी तरफ से जितना भी सहयोग होगा, हम उनका आर्थिक सहयोग भी करेंगे। आप अपने माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से ये आयोजित कर रहे हैं या पर्दे के पीछे पार्टी और पार्टी के लोग भी आपको मदद कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा ना, ये मुद्दा हम सबका है, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हम सबका, बाड़मेर का मुद्दा है, तो इसमें सब सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे, नहीं, इसमें सब साथ हैं, पूरी बाड़मेर की जनता साथ में है। क्या लगता है इसमें सफलता मिलेगी या कितने प्रयास करने?
मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सबके साथ से ही सफलता मिलेगी। और ये सफलता हमें, इस सफलता की हमें आवश्यकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए ये कोई ऐसा कोई टारगेट, ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसके शिखर तक मुझे पहुंचना, वो नहीं है। ये एक मुहिम है। इस मुहिम में बाड़मेर के सब लोगों को साथ देना है और सब लोग साथ देंगे, मुझे इतना विश्वास है। क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर मेरे कोई व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए नहीं है, ये बाड़मेर की जनता के लिए, बाड़मेर के युवाओं के लिए है। तो मैं, और मुझे बाड़मेर के युवाओं पे, बाड़मेर की जनता पे, माताओं बहनों पे, बुजुर्गों पे भरोसा है कि वो इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। तो पहले जो अपने बुजुर्ग लोग हैं वो गाँव में सामाजिक रेवणों कार्यक्रमों के अंदर डोडा और अफीम जैसे नशे तो पहले भी प्रचलन थे, लेकिन ये एमडी है, स्मैक है, नई नई नाम है, नई नई तरह के नशे है इंजेक्शन वाले, ये नया प्रचलन बढ़ रहा है बाड़मेर के युवाओं में। तो इसको लेकर, रोकथाम को लेकर आपका प्रशासन को और जनता को क्या मैं है? एक बात बताऊं आपको कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, अफीम, इन नशों से भी बहुत बड़ा नशा आज के समय जो है ना, मतलब देखा जाए तो एमडी, स्मैक, हीरोइन, ड्रग्स, ये नशे ऐसे हैं कि ये आदमी के परिवार को मतलब ख़त्म करता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म करता है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट तक एक लिमिट का नशा था जो, जिसकी वजह से ऐसी भयानक स्थितियाँ नहीं हो रही थी। लेकिन आज वो ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही है इस एमडी और ड्रग्स की वजह से कि उसकी वजह से ज़िंदगियाँ जा रही है, परिवार उजड़ रहे हैं। तो ये ठाकरा राम माली है, कांग्रेस के नेता, काफ़ी समय से पार्टी में सक्रिय है, लेकिन आज इन्होंने एक सामाजिक और नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। इसको लेकर प्रेस वार्ता बुलाई और अपनी बात रखी। और अभी इनका जो अभियान है वो पहले शहर के अंदर और उसके बाद गांव में नशे के खिलाफ ये मुहिम छेड़ेंगे। जो नशे के पीड़ित है और जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनको इससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।